हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑन पेपर। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। तो जान लीजिए केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड और द रेट्स ऑफ chemical reaction, the factors affecting the rates of reactions and the mechanism by which the reaction proceed is called chemical kinetics। मतलब केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन कितने स्पीड में होता है और इस केमिकल रिएक्शन को कितने फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं तथा इसे कितने मैकेनिज्म होते हैं, उसी को केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो आप लोग इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of the speed or rates of chemical reaction। The factors affecting the rates of reactions and the mechanism by which the reaction proceed is called chemical काइनेटिक्स। समझ में आ गया होगा कि यह वह ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम सब स्पीड, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को पढ़ते हैं या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, कि कोई रिएक्शन कितने समय में हो रहा है, कितनी जल्दी हो रहा है। और जो इसमें पहले हम लोग यही पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। तो पहला मैं लिख ले रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शंस। तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ROR। सेकेंड होता है फैक्टर्स विच अफेक्टिंग ROR, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है उसी को। और थर्ड है मैकेनिज्म्स ऑफ ROR, मतलब इसके मैकेनिज्म। पहले ये दोनों बाद में हमें पढ़ना है, पहले इसे रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ना है। तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन को लिख ले रहे हैं हम लोग हेडिंग के रूप में, रेट ऑफ रिएक्शन ROR। तो पहले इसका मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, फिर मैं बस समझा दे रहा हूँ उसको। चेंज इन concentration of reactant or product per unit time
मतलब पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट का जितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है इसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के, कि पर यूनिट टाइम में जितना भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आता है उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला वेरी फास्ट रिएक्शंस, मतलब ये वेरी फास्ट रिएक्शन बहुत तेज होते हैं, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत तेज होते हैं। जैसे इसमें आयनिक रिएक्शंस आते हैं, तो आयनिक रिएक्शन आप लोग जानते ही होंगे, इसमें बहुत तेज होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, AgNO3 एक्वस प्लस NaCl AB एक्वस, तो प्रोडक्ट में AgCl सॉलिड प्लस NaNO3 एक्वस, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड होता है। इसका स्पीड है, इसमें सेकेंड्स में रिएक्शन हो जाता है। इतने सोचिए, इतना कम सेकेंड लगता है इसको रिएक्शन होने में, इसलिए हम इसको कभी डिटरमाइन नहीं करते हैं। इट कैन नॉट डिटरमाइन, इतना तेज होता है कि हम इसको जल्दी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इसको ज़्यादा नहीं इसमें पढ़ना है। अब सेकेंड नंबर है वेरी स्लो रिएक्शन। तो पहले मैं इसका एग्जांपल लिख दे रहा हूँ वेरी स्लो रिएक्शन का। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आयरन तो इतना जल्दी रस्ट होता नहीं है कि 1-2 दिन में रस्ट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, इसलिए बहुत स्लो होता है। इसलिए इसको भी हम डिटरमाइन नहीं करते हैं कि कौन उतना इंतज़ार करेगा, वेट नहीं कर सकते 1 साल 2 साल, इसलिए इसको भी हम डिटरमाइन नहीं करते हैं। डिटरमाइन ये तो अब हम थर्ड, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर में हमें इसी को पढ़ना है। थर्ड है मॉडरेट रिएक्शन, मतलब ये मिडिल में होता है, ना तो इसमें बहुत ज़्यादा कम समय लगता है, न ही बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें नहीं न तो ज़्यादा स्पीड होता है इस रिएक्शन में, न ही कम स्पीड। इसमें मॉलिक्यूलर रिएक्शन आते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ, Na2 + 3H2 2NH3। तो देखिए कैसे पता चला कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसमें फाइनाइट टाइम है, इसमें हम समय का पता लगा सकते हैं कि कितने समय में रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे Na ट्रिपल बॉन्ड में है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में, और इधर ये सब NH3 भी सिंगल बॉन्ड में है। देखिए कैसे पता चलेगा, देखिए Na इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये फॉर्म हो रहा है, मतलब कि ये इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और इधर बॉन्ड ऐड हो रहा है।
तो मतलब ये फॉर्म हो रहा है बॉन्ड यहाँ पे, तो कुछ तो समय लगेगा, इसलिए हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। इट कैन बी डिटरमाइन, इसमें फाइनाइट टाइम है, इसमें हम टाइम को पता लगा सकते हैं कि कौन रिएक्शन कितने समय में हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन में कितना टाइम है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले पार्ट में हम इसके आगे पढ़ेंगे। इसके